साथियों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे चुने हुए 100 शब्दों की वर्तनी पर दृष्टिपात करेंगे जिनके शुद्ध और अशुद्ध रूप को लेके परीक्षार्थियों में अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों जैसे पहला ही शब्द है विद्यार्थी गण। दोस्तों विद्यार्थी शब्द ठीक है, लेकिन इसमें जब गण शब्द लगेगा तो वो विद्यार्थी गण नहीं होगा, तब वो विद्यार्थी गण हो जाएगा। विद्यार्थी गण शुद्ध शब्द नहीं है, यह अशुद्ध रूप है। वैसे ही बड़ा प्रचलित शब्द है सशंकित। अक्सर लोग जो है इस शब्द का प्रयोग करते हैं सशंकित, लेकिन दोस्तों सशंकित शब्द वास्तव में अशुद्ध है। शुद्ध रूप है इसका सशंक। वैसे ही राजा गण शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है दोस्तों इसका राजगण। जैसे विद्यार्थी गण होता है विद्यार्थीगण, वैसे ही राजगण होता है। पक्षीराज ये शब्द भी दोस्तों अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है पक्षीराज। यहाँ फिर पक्षीराज लिख दिया गया है, इसका शुद्ध रूप छोटी ई की मात्रा हो जाएगा पक्षीराज। श्रीमान शब्द दोस्तों गलत है। श्रीमान वास्तव में शुद्ध रूप इसका क्या होता है श्रीमान, यानी ना पे हलंत होता है। दोस्तों देवनागरी लिपि की ये विशेषता है कि जो हम पढ़ते हैं वही हम लिखते हैं। कहने का मतलब ये कि जब हम बोलते हैं श्रीमान यानी ना पे आके ठक से रुकते हैं, ना जो है वो स्वर रहित है, तो उसको स्वर रहित रूप में हलंत लगा के लिखेंगे भी। तो श्रीमान शब्द गलत है। श्रीमान यानी जिसमें न में हलंत लगा रहता है, ये शब्द शुद्ध है दोस्तों। अगला प्रश्न है दिवारात्रि। दोस्तों दिवारात्रि शब्द भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होता है दिवारात्र। दिवारात्र ना कि दिवारात्रि। अगला शब्द है महाराजा। महाराजा शब्द भी दोस्तों अक्सर प्रयोग में होता है, लेकिन महाराजा शब्द भी अशुद्ध है। शुद्ध रूप इसका महाराज है। महाराजा शब्द ठीक है, लेकिन महाराजा शब्द अशुद्ध है। शुद्ध रूप इसका है दोस्तों महाराज। ठीक वैसे ही बड़ा प्रचलित शब्द है निर्दयी। अक्सर लोग बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि बड़े निर्दयी हो। तो निर्दयी शब्द दोस्तों अशुद्ध होता है, निर्दयी शब्द गलत है। इसका शुद्ध रूप होता है दोस्तों निर्दय, है ना। निर्दय अगर कहा जाए कि आप बहुत निर्दय हैं तब शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन कहा जाए कि आप बहुत निर्दयी हैं तो यह अशुद्ध रूप है। ठीक वैसे ही दोस्तों वक्ता गण, वक्ता शब्द में गण लगा देंगे तो वक्ता गण नहीं होगा, बल्कि वक्ता गण तो अशुद्ध रूप हो गया। इसका शुद्ध रूप है दोस्तों वक्तृगण। जैसे वहां पक्षी गण हो गया, विद्यार्थी गण हो गया, ठीक वैसे ही यहाँ वक्ता गण नहीं बल्कि क्या हो गया वक्तृगण हो गया। अगला शब्द है दोस्तों आंगन। अक्सर बोलचाल की भाषा में आंगन शब्द का प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन दोस्तों आंगन शब्द ही अशुद्ध है। शुद्ध रूप है इसका अंगना, है ना। अंगना शब्द जो है ये शुद्ध है, आंगन जो है ये अशुद्ध रूप है दोस्तों। अगला शब्द है द्विवार्षिक। ये भी बहुत प्रचलन में शब्द है द्विवार्षिक, लेकिन दोस्तों द्विवार्षिक शब्द भी गलत है। वास्तविक रूप इसका होता है द्वैवार्षिक। द्वैवार्षिक कहा जाए तो द्वैवार्षिक शब्द शुद्ध है, लेकिन द्विवार्षिक व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसकी वर्तनी होगी दोस्तों द्वैवार्षिक। प्रमाणिक, प्रमाणिक शब्द भी अशुद्ध है। वास्तविक शब्द क्या है प्रामाणिक, है ना। अक्सर लोग प्रमाणिक प्रमाणिक कह देते हैं, लेकिन होता है दोस्तों प्रामाणिक। वैसे ही तत्कालिक अशुद्ध है। तात्कालिक जैसे प्रामाणिक वैसे ही तात्कालिक, ये तात्कालिक रूप जो है ये शुद्ध है। असहनीय, अक्सर लोग प्रयोग करते हैं इस शब्द को। बहुत असहनीय दर्द हो रहा था, बहुत असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन ये शब्द है दोस्तों गलत। असह्य शब्द शुद्ध होता है ना। असहनीय शब्द गलत है, वास्तव में असह्य शब्द शुद्ध है। प्रफुल्लित शब्द भी लोग बहुत प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन प्रफुल्लित शब्द गलत है दोस्तों। प्रफुल्ल शब्द शुद्ध है ना। तो अब देख रहे हैं कि लगभग ये सारे शब्द, ये चुने हुए शब्द हैं दोस्तों। 100 शब्दों की एक पूरी फेहरिस्त, पूरी सूची, पूरी लिस्ट आप लोगों के सामने है, जो बिल्कुल शुद्ध जैसे लगते हैं, जिनकी अशुद्ध वर्तनी शुद्ध लगती है। तो अब देखिए प्रफुल्लित शब्द, असहनीय शब्द, द्विवार्षिक शब्द, ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो अक्सर प्रयोग में आते हैं
बोलचाल की भाषा में प्रयोग में रहते हैं, लिखित भाषा में प्रयोग में रहते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये शब्द गलत हैं। वैसे ही शुश्रूषा ये शब्द भी प्रयोग में रहता है, शुश्रूषा, लेकिन शुश्रूषा शब्द भी गलत है। वास्तव में है क्या? शुश्रूषा। शुश्रूषा मतलब यहाँ दंत श प्रयोग हुआ है और यहाँ तालव्य श प्रयोग हुआ है। दोस्तों, श, तालव्य श, दंत स, मूर्धन्य श, इन सब के उच्चारण में अंतर होता है। तो शुश्रूषा शब्द गलत है। शुद्ध शब्द क्या है? शुश्रूषा, है ना? ये ध्यान देने योग्य है। यानी दंत सा का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि तालव्य शब्द का प्रयोग होगा, तालव्य सा का प्रयोग होगा। वैसे ही आधीन शब्द बहुत प्रचलन में रहता है। आधीन, हम फलाना के अधीन हैं, आप हमारे अधीन हैं, वो उनके अधीन हैं। इस तरह के शब्द अक्सर प्रयोग में रहते हैं, प्रयोग करते हैं इस तरह से इन शब्दों का लोग। लेकिन आधीन शब्द दोस्तों गलत है। शुद्ध शब्द है अधीन, है ना, ना कि आधीन। वैसे ही स्वास्थ्य, स्वास्थ्य शब्द दोस्तों ये गलत है। शुद्ध शब्द क्या है? स्वास्थ्य। श्रीयुत, जैसे वहां श्रीमान में आपने देखा श्रीयुत, ठीक उसका उल्टा है यहाँ। कहने का मतलब ये कि श्रीमान, हम जब बोलते हैं श्रीमान यानी न पे आके ठक से रुक जाते हैं। कहने का मतलब ये कि न में स्वर नहीं है, स्वर रहित न है। लेकिन यहाँ क्या है? श्रीयुत, पूरा ता का पूरा प्रयोग करते हैं उच्चारण में, ता पूरा उच्चरित होता है। श्रीयुत, तो श्रीयुत शब्द ही शुद्ध है, ना कि श्रीयुत। ता पे आके ठक से रुकते नहीं हैं। यानी ता जो है वो व्यंजन, ऐसा व्यंजन है जो स्वर रहित है, ऐसा नहीं है, वो स्वर सहित व्यंजन है वास्तव में, जो उसका शुद्ध रूप है। तो श्रीयुत शब्द जो है वो शुद्ध है, ये हलंत लगा शब्द जो है ये अशुद्ध है। ध्यान देने योग्य बात है। अक्सर परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है श्रृंगार, है ना, ये तो रट ही लिए होंगे आप लोग। श्रृंगार होता है सब सही शब्द। देखिए, शा होता है, सा में री की मात्रा लगी है ना। तो अब सा में तालव्य शा है, उसमें री की मात्रा लगा देंगे, ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, आगे गार लिख देंगे, तो ये श्रृंगार शब्द हो गया। इसके उसको दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं, यानी इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, श्रृंगार, है ना। और ये है क्या वास्तव में? ये शाह ही है, तालव्य शाह है, इसमें री लग गया है, री की मात्रा लगी है दोस्तों। तो इसका शुद्ध रूप ये होता है। अच्छा, अब ये अशुद्ध क्यों है? अब ध्यान देने योग्य बात है। जैसे ये श्रृंगार है, इस तरह से लिखा जाता है। ये यहाँ एक र लगा देते हैं, नीचे री लगा दिए। तो जब नीचे री लगा दिए, यहाँ ये सा ही तो है, अब इसमें र लगा दिए और नीचे री लगा दिए, तो डबल एक ये रा हो गया और इधर री की मात्रा हो गई, तो इसलिए ये शब्द गलत हो गया। ठीक इसीलिए इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसको हम हटा देंगे, ये जो र लगा है इसको हम हटा देंगे, तो वो हो जाएगा श्रृंगार। शुद्ध रूप उसका यही है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अक्सर पूछा भी जाता है। अगला शब्द है सौहार्द। ये शब्द भी ध्यान देने योग्य है, सौहार्द। दोस्तों, इसमें देख रहे हैं द, लास्ट वाला द जो है, इसमें रेफ भी लगा है और नीचे भी र लगा है, तो ये डबल र हो गया। तो डबल र क्यों लगेगा भाई? कोई संयुक्त व्यंजन है, उसमें डबल र क्यों लगेगा? एक रेफ के रूप में भाई र एक ऐसा व्यंजन है जो कई रूपों में प्रयुक्त होता है ना। अब जैसे क्र लिखते हैं, क्रम, है ना, तो यहाँ इस तरह से लग गया। कर्म लिखते हैं, हाँ, जैसे मर्म लिख दिए तो म में रेफ लग गया। तो कई रूप हैं इसके। तो यहाँ जो है दो बार रा का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये सौहार्द जो है, यानी ऊपर रेफ लगा हुआ ये वर्तनी जो है, ये शुद्ध है। वैसे ही सिवी शब्द है, सिवी अक्सर प्रयोग में आता है। सिवी होता क्या है कि जो छोटी ई है उसको हम बड़ी ई के रूप में अक्सर प्रयोग में लाते हैं, तो धीरे धीरे जब वो प्रचलन में आ जाता है तो वो शुद्ध लगने लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिवी शब्द जो है ये व्याकरण की दृष्टि से गलत है। सही शब्द क्या है? सिवी, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, है ना, शुद्धिकरण। सही शब्द क्या है? शुद्धि,
और उसमें करण लग गया तो शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण शब्द भी दोस्तों गलत है ना। वास्तव में शब्द क्या है? शुद्धिकरण। यानी जब करण लगा देंगे तो वो शुद्धि ई बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा। और वहीं देखिए आप पक्षीगण में क्या होता है? पक्षीगण में क्या है? जब गण लगा देंगे तो वो पक्षीगण हो जाएगा, यानी छोटी की मात्रा हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? शुद्धिकरण। शुद्धि शब्द में छोटी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन कर्ण जब इसमें लग गया तो वो शुद्धिकरण हो गया। तो शुद्धिकरण शब्द ही शुद्ध है, शुद्धिकरण अशुद्ध है। सिंचित शब्द का प्रयोग बहुत होता है दोस्तों, सिंचित, है ना। सिंचित शब्द ही गलत है व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए। शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? सिक्त। लेकिन सिंचित शब्द इतना प्रयोग में आता है कि जैसे सृजन शब्द है ना, आगे हम बताएंगे। सृजन शब्द क्या है? बहुत प्रयोग में आता है। सृजनशील, सृजनहार, है ना, उससे बहुत सारे शब्द भी बन गए। लेकिन देखा जाए तो सृजन कोई शब्द ही नहीं है। वास्तव में शब्द क्या है? सर्जन, है ना। सर्जन, सर्जन शब्द शुद्ध है, सृजन शब्द अशुद्ध है। ठीक वैसे ही सिंचित शब्द बहुत प्रयोग में आता है, लेकिन सिंचित कोई शब्द ही नहीं है दोस्तों। सिंचित अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। वर्तनी इसकी अशुद्ध है सिंचित की। शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? सिक्त। सूर्प नखा, अब देखिए सूर्प नखा, है ना, सूर्प नखा ये अशुद्ध है। शूर्पणखा ये शुद्ध शब्द है ना। आजकल शूर्पणखा, राम, हनुमान, ये सब चर्चा के विषय बने हुए हैं। भाई अब छोड़ दीजिए, राजनीति की बातें मत करिए, पढ़ाई है तो पढ़ाई को ध्यान में रखिए बस। लेकिन ये है कि शूर्पणखा ये शब्द जो है ये अशुद्ध है, शूर्पणखा ये शुद्ध शब्द है दोस्तों, शूर्पणखा। अगला शब्द अनाधिकार। होता क्या है? अनधिकार, है ना। अनाधिकार शब्द जो है दोस्तों ये गलत है, ये गलत शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? अनधिकार। वैसे ही दिगंबरी, दिगंबरी शब्द अशुद्ध है दोस्तों। दिगंबर एक शब्द होता है, दिगंबर को जब स्त्रीलिंग दिगंबर का बनाएंगे तो दिगंबरी नहीं होगा, दिगंबरी अशुद्ध शब्द हो गया। शुद्ध शब्द क्या है उसका? दिगंबरा। अनाथिनी, अनाथनी शब्द भी दोस्तों गलत है। यानी अनाथ शब्द जानते ही हैं, अनाथ का स्त्रीलिंग जो है अनाथिनी नहीं होगा, अनाथ का स्त्रीलिंग अनाथा होगा, है ना। तो शुद्ध शब्द क्या है? अनाथा। हालांकि देखने में, सुनने में, लिखने में अनाथा शब्द अशुद्ध लगता है, अनाथिनी शुद्ध लगता है, लेकिन है इसका विपरीत। अनाथा शब्द जो है ये शुद्ध है, अनाथिनी शब्द जो है ये गलत है। पिशाचिनी, ठीक ऐसे मिलता जुलता शब्द है पिशाचिनी, ये भी गलत शब्द है। पिशाच आप जानते हैं, पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पिशाच शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग पिशाचिनी गलत है। शुद्ध रूप उसका क्या है? पिशाची। यानी पिशाच का स्त्रीलिंग पिशाची होता है, ना कि पिशाचिनी। लेकिन अक्सर बोलचाल की भाषा में पिशाचिनी, है ना, किसी को चिढ़ाते हैं जब तो कहते हैं कि एकदम पिचासिनी लग रही हो। तो पिचासिनी नहीं, पिचासी आप पिशाची कहिए, है ना, पिशाची कहिए। पिशाच शब्द है ना, पिचास नहीं है, पिशाच है। ठीक ऐसे ही कृशांगिनी, कृशांगिनी शब्द भी गलत है। शुद्ध शब्द क्या है? कृशांगी, है ना। तो ये सारे शब्द हैं दोस्तों जो बिल्कुल, अब ये तो बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं और इनका अशुद्ध रूप ही ज़्यादा प्रचलित है। तो अशुद्ध रूप प्रचलित होने के नाते वो अशुद्ध रूप ही शुद्ध लगने लगता है। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है संन्यास, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। हिंदी से जुड़ी शायद ही ऐसी कोई परीक्षा होगी जिसमें संन्यास शब्द की शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न ना आया हो, है ना। एक श्रृंगार और एक संन्यास, ये बहुत पूछा जाता है। तो संन्यास शब्द जानते ही होंगे क्योंकि बहुत चर्चित है। तो संन्यास शब्द दोस्तों ये देखिए, ऊपर अनुस्वार भी होगा, आधा न होगा और यास होगा, ये वाला शब्द सही है। संन्यास ये शब्द अशुद्ध है दोस्तों। साप्ताहिक, साप्ताहिक शब्द अशुद्ध है। सप्ताह से साप्ताहिक नहीं होता, सप्ताह से
साप्ताहिक होता है। तो साप्ताहिक शब्द शुद्ध है, साप्ताहिक शब्द जो है ये अशुद्ध है। भास्कर, भास्कर यानी मूर्धन्य श की तालब दंत श। दोस्तों देखा जाए तो भास्कर ये बड़ा चर्चल मतलब वो प्रचलित शब्द है, यानी मूर्धन्य श, लेकिन भास्कर शब्द शुद्ध होता है। दंत सा जिसमें लगा हो वो भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर यानी भगवान सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भास्कर। भास धातु है ना, भास, भास, तो भास में दंत सा है, तो ये भास्कर जब बनेगा तो इसमें दंत सा का प्रयोग होगा, ना कि मूर्धन्य सा का। तो मूर्धन्य सा लगा के अगर आप भास्कर लिखते हैं तो वो शब्द गलत है। भास्कर में आप ये दंत सा लगाएंगे, दंत सा लगा भास्कर शब्द जो है ये शुद्ध माना जाता है। निरपेक्ष और निरपेक्ष, अब देखिए निरपेक्ष पूरा र लिखा जाएगा, तब जाके शब्द की वर्तनी शुद्ध मानी जाएगी, और सीधा उठा के निरपेक्ष कर देंगे तो ये अशुद्ध शब्द हो गया। उपरोक्त शब्द का प्रयोग बहुत होता है, उपरोक्त शब्द ही गलत है। शुद्ध शब्द क्या है? उपरयुक्त, लेकिन अक्सर लोग उपरोक्त शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन उपरोक्त शब्द देखा जाए तो गलत है, उपरयुक्त शब्द सही है। अगला प्रश्न है निरोग। दोस्तों निरोग शब्द गलत है, निरोग शुद्ध क्या है? नीरोग। चक्षुरोग, चक्षुरोग भी गलत है, शुद्ध क्या है? चक्षु रोग। उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है, जैसे महत्व पूछा जाता है, ठीक वैसे ही उज्ज्वल, उज्ज्वल भी अशुद्ध है। उज्ज्वल यानी आधा ज फिर पूरा ज व ल, ये वर्तनी वाला शब्द जो है ये शुद्ध है। पुनर्रचना, र पे रेफ, रचना, पुनर्रचना, ये शब्द गलत है दोस्तों। शुद्ध शब्द क्या है? पुनारचना। देखा जाए संधि की दृष्टि से देखा जाए, व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो पुनारचना शब्द शुद्ध है। पुनर्रचना शब्द यानी रेफ लगा हुआ अगर शब्द है पुनर्रचना तो ये अशुद्ध है, पुनारचना शुद्ध है। मनहर, मनहर शब्द अशुद्ध है, मनोहर शब्द शुद्ध होता है दोस्तों, लेकिन अक्सर बोलचाल की भाषा में मनहर शब्द का प्रयोग लोग करते हैं, जबकि मनहर अशुद्ध शब्द है, मनोहर शुद्ध शब्द है। अगला है नभमंडल, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या है? नभोमंडल। तदोपरांत अशुद्ध है, शुद्ध क्या है? तदुपरांत, है ना, तदोपरांत अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या है दोस्तों? तदुपरांत। सरोवर शब्द अक्सर जैसी के काव्य में आया है, सरोवर, सरवर शब्द मान लीजिए वो तो अवधि है, तो वहाँ अक्सर तद्भव शब्द ही प्रयोग में आते हैं। वास्तव का जो वास्तविक रूप है इसका वो सरोवर है, ना कि सरवर है। अगर आप सरवर शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो अशुद्ध है, सरोवर वर्तनी शुद्ध है। अष्टवक्र ये भी अशुद्ध है, अष्टावक्र शब्द शुद्ध होता है। एक तारा ये भी अशुद्ध शब्द है दोस्तों, इक तारा शब्द शुद्ध होता है ना, इक तारा, इक तारा बाजे कहते हैं ना, इक तारा, तो एक तारा शब्द अशुद्ध है, इक तारा ये शुद्ध शब्द है। श्वेतांगिनी, श्वेतांगिनी शब्द भी गलत है दोस्तों, शुद्ध क्या है? श्वेतांगी। इस तरह के तमाम प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, पहले शब्द इस तरह के आ चुके हैं। श्वेतांगिनी शब्द शुद्ध है, श्वेतांगी शब्द जो है वो शुद्ध है। मनोकामना बहुत प्रयोग में आता है शब्द ये, मनोकामना, मनोकामना शब्द ही गलत है, मनः कामना शब्द शुद्ध है दोस्तों, मनः कामना। विधिवत, विधिवत भी गलत है, ता पे जब आप हलंत लगाएंगे तब सही होगा विधिवत। याज्ञवल्क शब्द भी गलत है, वो याज्ञवल्क्य होता है, यानी आधा ला फिर आधा क फिर या, याज्ञवल्क्य, ये शब्द शुद्ध है। मुमुर्षु ये भी गलत है, मुमुर्षु शब्द जो है ये गलत है दोस्तों, शुद्ध क्या है? मुमूर्षु, है ना, यानी तीनों में अगर छोटा ऊ लगा है मुमुर्षु तो अशुद्ध है, शुद्ध क्या है? मुमूर्षु, यानी बीच का जो माँ है उसमें बड़ा ऊ लगेगा, मुमूर्षु, मरने की इच्छा। अगला शब्द है भागवत, भागवत शब्द अशुद्ध है दोस्तों, यानी ता पे अगर हलंत लगा है तो ये अशुद्ध है।
अगर ता बिना हलंत का है भागवत, है ना, बोला भी जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि हिंदी देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, या जो लिखा जाता है वही उसका उच्चारण होता है। तो भागवत पूरा कहा जाता है भागवत भगवान। तो ता जो है वो पूरा बोला जाता है, तो ता पूरा बोला जाता है, तो ता पूरा लिखा जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे श्रीमान, श्रीमान में न पूरा नहीं बोला जाता है, न पे आके ठक से रुक जाते हैं। स्वागतम म पूरा नहीं बोला जाता है, तो इसलिए म पे हलंत रहेगा, श्रीमान में न पे हलंत लगेगा। लेकिन भागवत भगवान की, है ना, तो जब पंडित जी गाते हैं ना भागवत कहते हैं, तो भागवत भगवान शब्द आता है। तो भागवत शब्द जो है पूरा ता का उच्चारण पूरा होता है, ना कि आधा होता है। तो जब ता का उच्चारण पूरा होगा तो पूरा ता लिखा जाएगा। हलंत लगा के लिखेंगे अगर आप तो वो अशुद्ध है। प्रदर्शनी ये शब्द गलत है। शुद्ध क्या है, प्रदर्शनी, है ना, ई की मात्रा नहीं लगेगी, प्रदर्शनी। पृथक ये भी गलत है, पृथक, है ना, ठक से आके रुकते हैं, पृथक यानी का पे आके ठक से आके रुकते हैं। तो स्वर रहित उच्चारण होता है, तो स्वर रहित उसका रूप लिखा भी जाएगा। ज्योत सना ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, जैसे श्रृंगार पूछा जाता है बहुत, संन्यास पूछा जाता है बहुत, ठीक वैसे ही ज्योत्सना भी बहुत पूछा जाता है। ये ज्योत्सना ये शब्द गलत है। शुद्ध क्या है, ज्योत्सना, यानी ज्यो आधाता सना, ज्योत्सना। जागृत शब्द शुद्ध है, जागृत शब्द शुद्ध है दोस्तों, लेकिन अक्सर प्रयोग में जागृत शब्द बहुत आता है। जागृत शब्द ही अशुद्ध लगता है, लेकिन शुद्ध रूप उसका क्या है, जागरित। दोस्तों तड़ित शब्द बहुत प्रयोग में आता है। तड़ित बड़ा अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप क्या है, तडित, यानी ता पे हलंत तो होगा और ड़ नहीं होगा, ड होगा। चूंकि ये संस्कृत का शब्द है तो यहाँ ड़ कहाँ से आ जाएगा, ये ड़ जो है ये कहाँ से आ जाएगा, संस्कृत में ये है ही नहीं है। ये तो क्षिप्त व्यंजन है, उश्रिप व्यंजन भी कुछ लोग कहते हैं, बाद में जोड़ा हुआ। ड़ और ढ़, है ना, जैसे गढ़ वाला है, तो ये तो बाद में आया हुआ है। तो संस्कृत का शब्द है तडित, तो फिर वहाँ ड़ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। द्वारका शब्द ठीक वैसे ही, द्वारिका, द्वारिका गलत है। शुद्ध क्या है, द्वारका। द्वंद्व ये भी गलत है। शुद्ध क्या है, द्वंद्व, द्वंद्व ये शुद्ध है, ना कि द्वंद्व। निरपराधी ये गलत है। शुद्ध क्या है, निरपराध। उत्पात ये भी गलत है। शुद्ध क्या है, उत्पात, यानी बोला क्या जाता है, उत्पात, यानी ता पूरा बोला जाता है तो पूरा लिखा भी जाएगा, उसमें हलंत लगाएंगे तो फिर वो अशुद्ध हो जाएगा। अगला शब्द है दोस्तों गृहीता। गृहीता शब्द गलत है। शुद्ध क्या है, ग्रहीता। घनिष्ठ, घनिष्ठ शब्द भी गलत है। शुद्ध क्या है, घनिष्ठ। ठीक वैसे ही केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण ये गलत शब्द है। शुद्ध क्या है, केंद्रीकरण, इसमें या नहीं लगेगा। केंद्रीकरण शब्द शुद्ध है, केंद्रीयकरण शब्द जो है ये अशुद्ध है। गृहीत ये शब्द भी गलत है, जैसे गृहीता गलत है, ठीक वैसे ही गृहीत शब्द भी गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ग्रहीत। अर्थात ये भी गलत है। अर्थात यानी ता पे हलंत लगेगा, ये वाला अर्थात शुद्ध होता है, क्योंकि उसका उच्चारण भी ठीक वैसे ही होता है जैसा लिखा जाता है। गृहस्थ ये शब्द देख लीजिए, गृहस्थ ये गलत है। शुद्ध क्या है, गृहस्थ, गृहस्थ नहीं होता है, गृहस्थ होता है। जैसे आपसे कोई कहे कि आप तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ शब्द गलत है। शुद्ध क्या है, गृहस्थ हैं, आप गृहस्थ हैं, ये शुद्ध शब्द है। प्रशंसा ये गलत है। शुद्ध क्या है, प्रशंसा, यानी तालव्य श फिर दंत स। पूज्यनीय ये शब्द भी गलत है। ये शुद्ध रूप इसका क्या होगा, या तो पूज्य या तो पूजनीय। यानी पूज्य शब्द ही होता है जो पूजा के योग्य हो, उसमें अनियर प्रत्यय लगा के पूजनीय बना दिए तो शब्द बिल्कुल अशुद्ध हो गया, गलत हो गया। तो या तो आप पूजनीय कहिए या तो आप पूज्य कहिए। पूजनीय अगर आप कहते हैं तो गलत है। भस्म, भस्म शब्द दोस्तों गलत है। शुद्ध क्या है, भस्म, यानी तालव्य सा मूर्धन्य सा नहीं होगा, दंत सा होगा, भस्म।
भगीरथी ये शब्द गलत है, शुद्ध क्या है? भागीरथी। भागीरथी गंगा, शुद्ध शब्द क्या है? भागीरथी, ना कि भगीरथी। भगीरथ थे तो वो गंगा को लाए थे, तो भागीरथी शब्द का प्रयोग सही है, लेकिन भगीरथी कहेंगे तो ये गलत है। अब देखिए दोस्तों, श्राप, बहुत लोग श्राप देते हैं ना, श्राप शब्द वही गलत है, तो श्राप देंगे क्या? शुद्ध क्या है? शाप। शाप शब्द शुद्ध है, श्राप शब्द अशुद्ध है। अब यहाँ पहले ही मैंने कहा था, इस पर चर्चा हुई थी, सृजन, सृजन शब्द ही गलत है। शुद्ध शब्द क्या है? सर्जन। वो अंग्रेजी वाले सर्जन नहीं, काटने पीटने वाले, ऑपरेशन वाले, ये हिंदी के सर्जन हैं, है ना। वाहिनी, वाहिनी शब्द भी गलत है। शुद्ध शब्द क्या है? वाहिनी। वाहनी शब्द जो है, देखिए छोटी की मात्रा जब आप लगाएंगे तो ये शुद्ध रूप होगा। वाहनी शब्द गलत है। व्यापित शब्द इसीलिए, इसी प्रकार व्यापित, व्यापित शब्द भी गलत है दोस्तों। शुद्ध शब्द क्या है? व्याप्त। हिरण्यकश्यपु ये भी गलत है। शुद्ध रूप इसका क्या है? हिरण्यकशिपु, है ना। ये भी बहुत पूछा जाता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, मैंने कई बार आपको बताया, जैसे संन्यास हो गया, श्रृंगार हो गया, ज्योत्सना हो गया, हिरण्यकश्यपु हो गया, है ना। ये भी गलत शब्द है। शुद्ध क्या है? हिरण्यकशिपु। ये सारे शब्द जो हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पौर्वात्य, पौर्वात्य शब्द गलत है। प्राच्य की तर्ज पे अब आप देखिए, या तो आप प्राच्य कहिए, या तो आप पौर्विक कहिए, या तो आप पौरस्त्य कहिए, लेकिन पौर्वात्य शब्द जो है ये गलत है। राजनैतिक, बहुत प्रयोग होता है इस शब्द का। राजनैतिक, राजनैतिक दल, राजनैतिक आदमी, इस तरह के शब्दों का लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, लेकिन राजनैतिक शब्द ही गलत है दोस्तों। शुद्ध शब्द क्या है? राजनीतिक, ना कि राजनैतिक। उसी तरह से माधुर्यता, ये भी गलत शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? माधुर्य या मधुरता। जैसे पूज्य या पूजनीय होता है, ठीक वैसे ही या तो आप माधुर्य कहिए, या तो आप मधुरता कहिए, लेकिन अगर आप माधुर्यता कहते हैं तो ये गलत होगा। चतुराई, ये शब्द भी गलत है। नहीं, चारुताई, चतुराई नहीं, चारुताई। चारु माने सुंदर होता है, तो उसी से बना हुआ शब्द है चारुताई, यानी सुंदरता। तो चारुताई शब्द भी दोस्तों गलत है। शुद्ध क्या है? चारुता। चारुता माने सुंदरता। आभ्यांतरिक, ये शब्द भी गलत है। शुद्ध क्या है? आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक कहते हैं तो आभ्यंतरिक शब्द शुद्ध है, लेकिन आभ्यंतरिक ये शब्द जो है ये गलत है। इसी तरह से दोस्तों अगला शब्द है इति पूर्व, ये भी गलत शब्द है। शुद्ध रूप इसका क्या है? इतः पूर्व। अधतल या अधोतल, ये भी गलत है। शुद्ध क्या है? अधस्थल। अधस्थल आप कहिए तो शुद्ध है, लेकिन अधतल कहिए, अधोतल कहिए तो ये सब गलत है, गलत शब्द है। वैधव्यता, ये शब्द भी गलत है। शुद्ध क्या है? वैधव्य। वैधव्य शब्द शुद्ध होता है, वैधव्यता ये वर्तनी इसकी अशुद्ध है। सदोपदेश, अक्सर लोग प्रयोग करते हैं इस शब्द का, सदोपदेश, लेकिन शुद्ध रूप क्या है इसका? सदुपदेश। सन्मुख, ये भी गलत शब्द है। शुद्ध क्या है? सम्मुख, है ना। सन्मुख शब्द गलत है, शुद्ध क्या है? सम्मुख। अहोरात्रि, ये शब्द भी गलत है, पहले भी आ चुका है। दिवारात्रि, तो वहां दिवारात्र बताया गया आपको। जैसे पंचरात्रि है, तो पंचरात्रि भी गलत है, पंचरात्र शब्द शुद्ध होता है। ठीक वैसे ही अहोरात्रि, अहोरात्र भी गलत शब्द है। अहोरात्र ये शुद्ध शब्द है। दोस्तों कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है कि, अब जैसे पूछ दिया कि पंचरात्र में रात्र शब्द का क्या मतलब होता है, तो रात्र माने ज्ञान होता है दोस्तों, है ना। जैसे नवरात्र, लोग व्रत रहते हैं, देवी माँ का दिन है नवरात्र, तो वहाँ अब अच्छा कुछ लोग नवरात्रि कहते हैं, नवरात्रि, तो नवरात्रि नहीं है, 9 दिन का होता है, तो उसी आधार पर नवरात्रि लोग कहते हैं। तो नवरात्रि नहीं है दोस्तों, वो है नवरात्र। रात्र माने ज्ञान होता है, यानी 9 दिन में जो ज्ञान मिलता है। अब वो तो आध्यात्मिक चर्चा हो जाएगी, लेकिन वहाँ रात्र का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। तो पंचरात्र, अहोरात्र, इसमें रात्र का मतलब ज्ञान होता है।
अगला शब्द है उच्च स्रवा। उच्च स्रवा शब्द भी गलत है। उच्चैः स्रवा ये शब्द शुद्ध होता है। गुणीगण ये भी गलत शब्द है। शुद्ध क्या है? गुणीगण। जैसे पक्षीगण अशुद्ध है, पक्षीगण शुद्ध है। विद्यार्थीगण अशुद्ध है, विद्यार्थीगण शुद्ध है। ठीक वैसे ही गुणीगण अशुद्ध है, गुणीगण शब्द शुद्ध है। एकलौता ये भी गलत शब्द है दोस्तों। जैसे एक तारा गलत था, वैसे ही एकलौता शब्द गलत है। शुद्ध क्या है? इकलौता। ज्योतीन्द्र ये शब्द भी गलत है। शुद्ध क्या है? ज्योतिरिंद्र, है ना। ज्योति इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा, ज्योति इंद्र। तो वो ज्योतिरिंद्र ये शब्द शुद्ध है। ज्योतीन्द्र शब्द जो है ये गलत है, यानी उसका अपभ्रंश रूप हो गया है। अगला है दोस्तों स्वामी भक्ति। स्वामी भक्ति शब्द भी वैसे ही गलत है जैसे विद्यार्थीगण, पक्षीगण। ठीक वैसे ही स्वामी भक्त ये गलत शब्द है। इसका शुद्ध रूप क्या है? स्वामी भक्ति, है ना। स्वामी भक्ति जैसे विद्यार्थीगण, पक्षीगण। ठीक वैसे ही स्वामी भक्ति। अगला शब्द है प्रत्युत। ये भी गलत है। शुद्ध क्या है? प्रत्युत, यानी ता का पूर्ण उच्चारण हो रहा है तो ता पूर्ण रूप में लिखा जाएगा। वैमनस्यता या वैमनस्व अक्सर प्रयोग में होता है, ये शब्द आता है। वैमनस्व शब्द तो अक्सर प्रयोग में आता है, लेकिन वैमनस्व शब्द ही दोस्तों गलत है। शुद्ध क्या है? वैमनस्य, वैमनस्य, ना कि वैमनस्व, है ना। वा नहीं है, या है वैमनस्य, ना कि वैमनस्व। लेकिन अक्सर प्रयोग में कौन सा शब्द आता है? वैमनस्व, जबकि शुद्ध क्या है? वैमनस्य। ऐसे ही माताहीन ये शब्द भी गलत है दोस्तों। माताहीन शब्द नहीं होता है, होता क्या है? मातृहीन। मातृहीन कहिए तो ठीक है, माताहीन शब्द जो है ये गलत है। जात्याभिमान ये शब्द भी गलत है। जात्यभिमान ये शब्द शुद्ध होता है दोस्तों, यानी या पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। जात्यभिमान। अगला है दोस्तों साम्यता। साम्यता शब्द भी गलत है। शुद्ध रूप इसका क्या है? आप समानता कहिए या साम्य कहिए, है ना। साम्यता शब्द गलत है। आप साम्य शब्द का प्रयोग करिए या समानता शब्द का प्रयोग करिए। षष्ठम ये शब्द भी गलत है। पंचम, प्रथम, इसी तर्ज पे षष्ठम भी लोग कह देते हैं, लेकिन षष्ठम शब्द गलत है। शुद्ध क्या है? षष्ठ। दुष्कर ये शब्द भी गलत है, यानी तालब दंत श का प्रयोग इसमें हुआ है, जबकि होता क्या है? दुष्कर, यानी मूर्धन्य श। मनोसाधना जैसे मनोकामना गलत था, मनः कामना शुद्ध था। ठीक वैसे ही मनोसाधना गलत है, मनः साधना शब्द जो है ये सही है। निर्गुणी ये शब्द भी गलत है दोस्तों। शुद्ध रूप इसका क्या है? निर्गुण। निर्गुणी शब्द गलत है, शुद्ध रूप इसका क्या है? निर्गुण। तो दोस्तों ये थे हिंदी के ऐसे 100 शब्द जिनकी वर्तनी अशुद्ध रूप में अक्सर प्रयोग में आती है और जिनकी अशुद्ध वर्तनी ही शुद्ध लगती है। लेकिन परीक्षाओं में जब इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो परीक्षार्थी भ्रमित हो जाते हैं। बार बार दोस्तों इन सारे शब्दों को पढ़ने की ज़रूरत है और प्रयोग में लाने की ज़रूरत है। अब देखिए, जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से जो शब्द हम अपने व्यवहार में ला देते हैं, जिनका शुद्ध रूप व्यवहार में ला देते हैं, वो अक्सर भूलते नहीं हैं। लेकिन खाली रटेंगे आप तो भूल जाएंगे। कोशिश करिए कि जो शब्द अशुद्ध रूप में हम प्रयोग करते आए हैं उनकी शुद्ध वर्तनी हम प्रयोग में लाएं, जिससे कि उनकी शुद्ध वर्तनी हम भूलें ना और परीक्षा में हमारे प्रश्न गलत ना हो।